हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, कल जो हमने वीडियो की थी वो की थी हमने सीडीपी के मॉक टेस्ट 11 की। तो आज हम करेंगे थ्योरी सेक्शन की। तो देखिए, आज हमारे जो थ्योरी टॉपिक रहेगा वो रहेगा 18 टॉपिक हमारा आज है, जो कि सीडीपी के अंदर आता है, लर्निंग एंड पैडागोजी के अंदर आता है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में कि हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि ये भी यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि जहाँ पे टॉपिक्स है वो तो काफ़ी लेंदी है। तो देखिए, यहाँ टॉपिक है आज का बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि बेसिक प्रोसेसेस क्या है, जो बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं सीखने और पढ़ाने की बच्चों को। ठीक है, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, कि बच्चे कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाएंगे कोई भी चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटीज़, जो सीखना है वो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, और जो सीखने का जो एक सामाजिक जो संदर्भ होता है वो क्या होता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम यहाँ से एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक और 4 टॉपिक यहाँ से हम कवर अप करेंगे इस एक वीडियो में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो ये बात हो गई हमारे टॉपिक की कि टॉपिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो विद द मीनिंग ऑफ बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, क्या होते हैं बेसिक प्रोसेसेस, क्या है टीचिंग का और लर्निंग का। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस। जो टीचिंग और जो लर्निंग होता है वो दोनों ही आपस में कैसे प्रोसेस है, दोनों ही इंटर रिलेटेड है। यदि टीचर नहीं होगा तो बच्चे जो लर्नर है वो हाउ टू लर्न, कैसे सीखेंगे। सेम ऐसा टीचर के साथ भी है, यदि टीचर है और लर्नर नहीं है तो टीचर सिखाएगा किनको। तो कहने का मतलब क्या है, जो टीचर और जो लर्नर है, स्टूडेंट्स हैं, दोनों का ही इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों ये प्रोसेस जो है क्या है, इंटर रिलेटेड है, दोनों ही आपस में क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इन्वॉल्व्स गाइडेंस। टीचिंग में क्या होती है, गाइडेंस होती है, मोटिवेटिंग होता है और फैसिलिटेटिंग लर्निंग। जो टीचर होता है वो बच्चों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और क्या करता है, बच्चों को फैसिलिटेट करता है और लर्निंग, बच्चों को फैसिलिटी देता है लर्निंग के लिए। वहीं बात करें हम लर्निंग की, तो लर्निंग एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की, कि बच्चे यहाँ से नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं और स्किल सीखते हैं, बच्चे वैल्यूज सीखते हैं एंड एटीट्यूड, बच्चे यहाँ से अपना एक दृष्टिकोण वो बच्चे अपना लेते हैं या फिर अपना एक वो बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं अपना एक एटीट्यूड क्या करके, लर्निंग करके। तो यहाँ से मतलब क्लैरिफाई हो रहा है कि टीचिंग में क्या क्या होता है, गाइडेंस होता है, मोटिवेशन होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं टीचर्स। वही जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, वो क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को और एटीट्यूड को। तो ये होगी बात यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग के बेसिक प्रोसेसेस की। इसके अलावा देखिए आगे भी है इसमें थोड़ा सा कंटेंट, कि इफेक्टिव टीचिंग हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शन। कि जो इफेक्टिव जो लर्निंग होती है वो हेल्प करेगी लर्नर्स की क्या करने में, कि उनके अपने खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, किसके द्वारा, थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, जब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो जो लर्निंग निकल के आती है वो एक इफेक्टिव होती है, क्योंकि बच्चे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद बच्चे चीज़ के अंदर बिल्कुल अंदर डेप्थ में जाके बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं, खुद से बच्चे नॉलेज ले रहे हैं, खुद से वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है और इसके थ्रू जो लर्निंग होगी तो उससे बच्चों की अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिफ्लेक्शन बच्चों का यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अच्छे से सीख रहे हैं और जो टीचर है वो यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग बच्चों को दे रहा है, वो बच्चों को ऐसे मौके दे रहा है कि बच्चे भी वहाँ पे अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं और बच्चे अपने आप करके सीखें। तो यदि ऐसे एफर्ट टीचर बच्चों के लिए लगा रहा है तो डैट इज़ बेस्ट, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे इजीली और अच्छे तरीके से बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बच्चों को याद रहने वाला है। तो ये यहाँ पे बात होगी हमारी बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की। तो देखिए, यहाँ पे इन शॉर्ट में यहाँ पे हम पिक्चर के उससे समझ लेते हैं कि देखिए, जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लर्निंग के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन है, इमिटेशन है, बच्चे अनुकरण से बच्चे सीखते हैं, औरों को देख के बच्चे सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर है, बच्चे ट्रायल करेंगे, गलतियाँ आएंगी, एरर आएंगे, फिर उनको सोल्व किया जाएगा, यहाँ से बच्चे सीखते हैं। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन है, क्वेश्चनिंग है और कैलिब्रेशन है,
मतलब कि बच्चे यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, इकट्ठे बैठ के बच्चे काम करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे कंटेंट को। ठीक है, सेम ऐसे लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे वाइगोस्की जी ने बताया था कि बच्चे जो है वो जड़ पीढ़ी से सीखते हैं। जब हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो बच्चे बहुत इजीली चीज़ को सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, ऐसा मानना था वाइगोस्की जी का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन यही कि बच्चे जब इकट्ठे बैठ के कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो बच्चे उसको क्या बहुत जल्दी बच्चे उसको सीख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कोऑपरेशन दिखता है और बच्चे इजी वे में और इकट्ठे मिलके काम को सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, और इसमें क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है लर्निंग का, कहाँ कहाँ से हम लर्निंग का कर सकते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए कल्चरल हो सकता है, हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ से कि हम सीखते हैं, साथ साथ यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंस भी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लर्निंग पे। यदि हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट है यदि वो हमको मोटिवेट करने वाला है तो हम बहुत जल्दी हम लर्निंग के जो कंसेप्ट है उसको हम अचीव कर लेते हैं, उसको हम हासिल कर लेते हैं जो हम करना चाहते हैं। सेम ऐसे रियल लाइफ कनेक्शन जो है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है लर्निंग के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, जो निर्माणवादी जो अप्रोच होती है लर्निंग की, वो क्या कहती है कि एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बच्चों को करानी चाहिए, कि बच्चे एक्टिव हो और बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करें और खुद से ही बच्चे लर्निंग करें, खुद से ही बच्चे सीखें। ठीक है, तो ऐसे देखिए बिल्डिंग ऑन नॉलेज, कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद से बनाए, ऐसा मानना है किसका, कंस्ट्रक्टिविस्ट वालों का, कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर सकते हैं, ऐसा मानना है निर्माणवादी अप्रोच वालों का, दृष्टिकोण वालों का। तो देखिए जो लर्निंग है वो सोशल है, लर्निंग इज सोशल, एक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल। जो लर्निंग है वो सोशल है और हम एक्टिव होकर सीखेंगे और हम हर कॉन्टेक्स्ट को, हम हर टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हुए चलते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इन सबको थोड़ा सा अच्छे से डीपली थोड़ा सा जान लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। देखिए टीचिंग एंड लर्निंग वही बात हो रही है थोड़ी सी अभी टॉपिक के बारे में ही, कि टीचिंग क्या है, टीचिंग और जो लर्निंग है दोनों ही इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। टीचिंग क्या है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, फैसिलिटेटिंग लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे इन शॉर्ट में यहाँ पे दिखाया गया उसी बात को। इसके अलावा देखिए आगे जो लर्निंग है वो क्या होती है, लर्निंग क्या है, लर्निंग में एक्वायरिंग नॉलेज है, हम नॉलेज लेंगे, स्किल हमारी डेवलप होगी, एटीट्यूड आएगा और हम वैल्यू सीखेंगे। ठीक है, दैट इज लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग हैपन थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। जो इफेक्टिव लर्निंग है वो कैसे आती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन से, इंटरेक्शन से और हमारे रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ऐसे ही लर्नर है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। ऐसा किनका मानना है, रचनावादी दृष्टिकोण वालों का मानना है कि जो विद्यार्थी है वो अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करता है या खुद से वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, ऐसा मानना किसका है, रचनावादियों का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि बच्चा कौन कौन सी स्ट्रैटेजी जो है बच्चा लर्निंग के लिए यूज़ करता है, बच्चे की अधिगम की रणनीतियाँ क्या होंगी। तो देखिए चिल्ड्रन यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू लर्न इफेक्टिवली सच एज, कि बच्चे जो है वो बहुत अलग अलग वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं लर्निंग करने के लिए। इसमें क्या क्या हो सकता है देखिए, जैसे कि सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। जो बच्चा है वो अवलोकन और अनुकरण से बच्चा सीखता है, जैसा वो औरों को देखेगा वो बच्चा वैसा ही करता है बच्चा, क्योंकि वो किससे सीखता है, क्योंकि वो अवलोकन कर रहा है, वो इमिटेशन कर रहा है, वो आपका अनुकरण कर रहा है, वो आपको फॉलो अप कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने यदि आप अच्छा बिहेव करोगे तो बच्चे भी वैसा ही बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा आपको क्या करता है, बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि बच्चे की जो आँखें हैं, जो बच्चे की जासूस वाली आँखें, वो आप पे ही टिकी हुई हैं। तो इसीलिए बच्चों के सामने अच्छा बिहेव करें, अच्छे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो आपको उल्टा मिल के आपको भी वापस वही मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो बच्चे भी आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन का और इमिटेशन का जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर। जो बच्चे हैं वो लर्निंग करते हैं थ्रू अटेम्प्ट्स एंड मिस्टेक्स। देखिए बच्चे कोई नया काम बच्चे सीख रहे हैं पर उनको नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ पे अपने अटेम्प्ट्स, बच्चे अपना एफर्ट तो डाल रहा है ना, बच्चा कुछ काम कर रहा है तो एरर आ रहा है, मिस्टेक हो जा रही है, कि बच्चा अटेम्प्ट तो कर रहा है, बच्चा एफर्ट तो डाल रहा है। तो कहते हैं ना कि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ भी एक सीखने का रास्ता है जो कि हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये नहीं है कि गलतियाँ होगी तो नेगेटिविटी मान के हम बैठ जाते, नहीं,
गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियाँ कर करके ही हम चीज़ों को सीखते हैं। तो वही बात यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से भी बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ बच्चा लर्न कर लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। देखिए स्ट्रेंथनिंग मेमोरी एंड स्किल्स। जो रिपीटेशन है और जो प्रैक्टिस है, बोला जाता है ना कि रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करके आइएगा, बच्चों को ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी है बच्चों की, जो बच्चों की स्किल्स है, उसको यहाँ पे हम मजबूत करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की मेमोरी में और बच्चे की जो स्किल है उसमें क्या है, उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाए, उसमें एक पावर आ जाए, और जो बच्चा है वो अच्छे से कंसेप्ट को याद कर सके। क्योंकि हम उससे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा और आपकी लर्निंग प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आस्किंग क्वेश्चंस। हम बच्चों से क्या है, हम बच्चों से करेंगे क्वेश्चनिंग। क्यों? इससे क्या होता है, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं और डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग। ये जो हम, जैसे बच्चों के मन में कुछ डाउट होता है तो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा है कि मैंने जो पढ़ाया वो उस बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, यहाँ से टीचर का भी डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से उस बच्चे का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमको डीप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमको किसी भी टॉपिक की यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है जानने का कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया। सेम ऐसे ही बच्चों के लिए भी है कि बच्चे जब चीज़ पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर, जो बच्चे हैं वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को बताइए इसमें ये ऐसे कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही यहाँ पे क्लैरिफाई हो सकते हैं हमारे डाउट्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कोलैबोरेशन। इसमें क्या है, लर्निंग विद पीयर्स, एनहांस आइडियाज एंड मोटिवेशन। कि जो यहाँ पे बच्चे, जब हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, सहयोग की, तो इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग है वो हम अपने पीयर्स के साथ करते हैं, अपने साथियों के साथ हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, वो इन्हेंस हो जाते हैं, वो बढ़ते हैं और हम मोटिवेट हो जाते हैं कि इसने तो कर लिया, मैं भी तो कर सकता हूँ ना, मैं भी उसको करके रहूँगा। तो ये क्या है, ये मोटिवेशन है अपने पीयर्स को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने ग्रुप को देख के। ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चे इससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अब आगे है जी लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटीज़। कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने उन शॉर्ट में ऊपर जाना था, हम थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं इसके बारे में। तो लर्निंग डज नॉट ऑक्योर इन आइसोलेशन। कि जो लर्निंग है वो एकांत में नहीं हो सकती। ठीक है, उसके लिए हमको एक सोशल एनवायरनमेंट हमको चाहिए होता है। तो आपको बोल दिया जाए कि आप घर पे बैठो पूरा दिन और अकेले बैठ के आप पढ़ो, बजाय, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप स्कूल जाओ या आप कॉलेज जाओ या फिर आप लाइब्रेरी जाओ। ठीक है, अब वहाँ पे बैठ के आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक सोशल कॉन्टेक्ट आपको मिल रहा है, बजाय कि आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो। आप मान लीजिए कि आप कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ कितनी भी अच्छी हो पढ़ने की, ठीक है, यदि आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो तो आप 4 घंटा 5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 5 घंटे या 6 घंटे आप लगातार पढ़ सकते हो। लेकिन वहीं यदि आप एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप हो और आप में डेडिकेशन है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको पढ़ना है, तो वहीं आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 6 से 7 घंटे आराम से चली जाएगी, पहुंच जाएगी, क्योंकि इम्पैक्ट होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट का। तो इट हैपन थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स। जो लर्निंग जो होती है वो एकांत में नहीं हो सकती, क्योंकि जो लर्निंग है वो एक सोशल एक्टिविटीज़ भी है जो कि होती है इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन जो है वो हमारे टीचर के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। ठीक है, हमारे पीयर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। तो ये इंटरेक्शन यहाँ पे किसके साथ भी हो सकता है, जिसके साथ हम चाहते हैं पढ़ना, कुछ भी सीखना। ठीक है, आगे है देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा था इसके बारे में कि सोशल इंटरेक्शन प्ले ए फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये माना था वाइगोत्स्की जी का कि जो सोशल जो इंटरेक्शन होता है वो एक इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल रोल ये प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देखिए, यदि हम लर्निंग करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं, तो जो हमारा कॉग्निशन है उसकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उसमें नए नए विचार आते हैं, नए नए थॉट्स, हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब का क्या होता है, इन सब की डेवलपमेंट होती है, वो बढ़ती जाती है हमारे माइंड में, हम सोचते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से हमारा जो कॉग्निशन है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होती है। और इसके लिए जो सोशल इंटरेक्शन है वो अपना एक बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करता है। और ये बात वाइगोत्स्की जी ने कही थी, जो कि बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट और है कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आर की टूल्स फॉर लर्निंग। जो लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन है, ये दोनों भी की टूल्स है लर्निंग के लिए। देखिए, लैंग्वेज यदि हमको नहीं आएगी तो हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे, सोशल इंटरेक्शन। मान लीजिए सामने वाले को आपकी लैंग्वेज आती ही नहीं है जो आप बोल रहे हो, तो क्या इंटरेक्शन होगा, क्या यहाँ पे सोशल मतलब कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम लर्निंग करेंगे, कुछ होगा ही नहीं। ऐसे में ऐसे लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो जो लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन दोनों ही टूल है वो की टूल्स है लर्निंग के लिए। ये भी बात वाइगोत्स्की जी ने ही कही थी। ठीक है, आगे करते हैं हम सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। तो देखिए, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल, सोशल एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। जो अधिगम है वो बच्चे की सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है। देखिए, जो हम सीख रहे हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, इट्स ए बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये और बहुत अच्छी बात है। यदि हमारा जो बैकग्राउंड है, चाहे वो कल्चरल बैकग्राउंड रहा हो या फिर सोशल बैकग्राउंड हो या फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड हो, यदि तीनों ही चीज़ परफेक्शन यदि आपको मिल रही है, आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है लर्निंग के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी शेप हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। देखिए, जो हमारे वैल्यूज़ है, जो हम सीख रहे हैं, जो हमारे विश्वास है और जो हमारे अनुभव है, ये तीनों मिलकर इस बात को ये शेप देते हैं या फिर इस बात को ये निर्धारित करते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे सोचता है और बच्चा कैसे सीखता है। तो ये क्या डिपेंड है कि देखिए, हमने क्या माना, मान लीजिए आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं काम कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये आपका बिलीव है, आपका विश्वास है। तो यदि आपने विश्वास ही बना लिया नेगेटिव कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप सीख सकते हो, क्या आप सोच रहे हो, आप तो नेगेटिव सोच रहे हो ना, नेगेटिव आप सोच रहे हो, तो फिर आप क्या लर्न कर पाओगे, आप तो कुछ भी नहीं लर्न कर पाओगे ना। हो सकता है कि आपको ये वैल्यू सीखने को मिली हो कि हमारे घर में कोई भी आईएएस नहीं बना है, ठीक है, तो आप इसको सुनते आ रहे हो, तो क्या है आपके मन में कि इस मतलब इमेज सेट होगी ना कि नहीं तो नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल क्रॉस है, ये तो होगा ही नहीं हमसे। तो ये क्या है, तो ये चीज़ इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग है वो अफेक्ट होएगी और आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, बाधित होगा, इसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बी पॉजिटिव हमको रहना चाहिए। टीचर मस्ट कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू स्टूडेंट्स रियल लाइफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो टीचर है उसकी यहाँ पे ड्यूटी है कि वो क्लासरूम को कनेक्ट करे लर्निंग को, स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सोशल कॉन्टेक्स्ट से, कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको जो लर्न करना आना चाहता है, उसको जो टीचर है वो उसको क्या करे, सोशल और बच्चे के रियल लाइफ से उसको क्या करे, कनेक्ट करे, ताकि बच्चा उस चीज़ को सिर्फ बुकिश नॉलेज ना मान के उसको अपने साथ वो थोड़ा सा फेमिलियर फील करे और बच्चा इजीली उसको सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का कवर अप होता है। अब हम करेंगे इन शॉर्ट में अपने टॉपिक के बारे में समराइज करते हैं अपने टॉपिक को, आज के टॉपिक को। देखिए, लर्निंग इज एन एक्टिव, लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, तीन बात है, क्या लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेस है। वेयर चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड पीयर्स। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे टोटल कंक्लूड यहाँ पे हो रहा है, क्या कि लर्निंग जो है वो एक्टिव, यदि हम एक्टिव रहेंगे तो ये हम सीख पाएंगे। जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस भी है, जैसे हम सोशल होंगे, सोशल इंटरेक्शन हम करेंगे तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, थर्ड है कॉन्टेक्स्ट बेस है, जो हम सीखना चाहते हैं उससे रिलेटेड ही हमको सिखाएगा यदि हम सीखने के लिए इच्छुक हैं तो। ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने नॉलेज को वो खुद से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से वो बनाते हैं अपनी नॉलेज को, क्या यूज़ करके, बहुत सारे वो बच्चे स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीचर और अपने पीयर ग्रुप की हेल्प से बच्चा सीख लेता है, क्योंकि हमें बात की जाती है सोशल कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो पूरी हो जाती है। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। थैंक्स एवरीवन, बाय।